Hello students of class 5, lesson 4 कबड्डी। कबड्डी हम सबों ने खेला है। कबड्डी क्या होता है? एक तरह का गेम होता है। तो आज हम कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूल्स और रेगुलेशंस, उसको किस तरह खेला जाता है वो भी पढ़ेंगे। It was the festival of Nag Panchami. The village people of Sandalpur had gathered around the playground of the middle school. तो ये नाग पंचमी का त्यौहार था और इस वजह से जो गांव के लोग थे वो मिडिल स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। This was the place where the wrestling competition was to be held. और ये वो जगह थी जहाँ पर कुश्ती का कंपटीशन होने वाली थी। Such events are organized in accordance with the time-honored custom of the society. और ऐसी जो इवेंट्स होते हैं वो तब रखे जाते हैं जब सोसाइटी उसको देखने के लिए आ सके। After the competition, Anil, Sunil, Ravi, Bhola, Asif, Charu, Mala, Rohit and some other friends were eager to enjoy themselves. जब कंपटीशन ख़त्म हुआ तो कुछ दोस्त थे जो अपने मज़े करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थे। So they went for a picnic to the nearby dam with their sports teacher, Mr. Solanki. और इसलिए वो अपने स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी के साथ एक पिकनिक के लिए पास ही एक बने हुए डैम के पास गए। डैम क्या होता है? बांध, जहाँ पर हम नदी का पानी रोकते हैं। They sat on the ground and proposed to do something. वो सब ज़मीन में बैठते हैं और सोचते हैं कि अब हम आगे क्या करें। अनिल, इट्स अ नाइस ग्राउंड, isn't it? What about playing some game? तो अनिल बोलता है कि ये बहुत अच्छा ग्राउंड है, चलो कुछ गेम खेलते हैं। आसिफ, it is a good idea. The place is really very nice and that is why I too feel like playing some game. तो आसिफ बोलता है हाँ बहुत अच्छा आइडिया है और ये जगह बहुत ही अच्छी है और इस वजह से मुझे भी कुछ खेलने का मन कर रहा है। अनिल, what game do you want to play? तो अनिल बोलता है कि तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो? आसिफ, I want to play a game which is very popular in our village. तो आसिफ बोलता है कि मैं वो गेम खेलना चाहता हूँ जो हमारे गाँव में बहुत ही प्रसिद्ध है। अनिल, what's that? तो अनिल पूछता है कि वो क्या, कौन सा गेम है? आसिफ बोलता है I'm talking about games like कबड्डी एंड खो खो। तो वो बोलता है कि मैं गेम्स, उन गेम्स की बात कर रहा हूँ जो जैसे कि कबड्डी और खो खो। सुनील, why don't we choose any of them? सुनील बोलता है कि हम इन दोनों में से कोई गेम चूज क्यों नहीं कर लेते? चारू, तो चारू बोलती है I think we can play कबड्डी। तो चारू बोलती है कि हम कबड्डी खेल सकते हैं। आसिफ, I agree, कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। तो आसिफ बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम कबड्डी खेल सकते हैं क्योंकि कबड्डी ऐसा गेम है जो हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। That is why it is so popular in our country, especially in the rural areas. और वो बोलता है आगे कि इसलिए तो ये गेम इतना पॉपुलर है और ज़्यादातर ये गाँव के लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं। चारू, दैट इज़ राइट, कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी? तो चारू बोलती है कि ये बिल्कुल सही है, क्या लेकिन मुझे कोई बता सकता है कि कैसे इस कबड्डी को खेलते हैं, इसका रूल और रेगुलेशन क्या होता है? रोहित, आई थिंक आवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। तो रोहित बोलता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं जिनका नाम मिस्टर सोलंकी है वो हमको बता सकते हैं कबड्डी के बारे में। They then went to Mr. Solanki who was busy with swimming. तो वो मिस्टर सोलंकी के पास जाते हैं जो कि नदी में क्या कर रहे थे? स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे। अनिल, सर could you please tell us the rules and regulations of कबड्डी? तो वो अनिल बोलता है कि सर क्या आप हमें कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशंस बता सकते हैं? मिस्टर सोलंकी, it is very good that you are so eager to know about an Indian game. तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सबों को एक भारतीय गेम के बारे में जानने की इच्छा है। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज प्लेड इज 12.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड। तो वो बताते हैं सबसे पहले कि कबड्डी जिस ग्राउंड में खेलते हैं वो 12.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। जैसे हमारा स्केल को देखोगे तो वो 10 मीटर्स का होता है, तो 10 से 10 सेंटीमीटर का होता है। तो उसमें समझ लो कि हमें कितना चाहिए है कि 12.5 मीटर्स हो।
लॉन्ग होता है और 10 मीटर्स चौड़ा होता है। इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशंस, ठीक है, 2 इक्वल उसमें पार्ट कर दिया जाता है जिसको हम पार्लर कहते हैं। चारू, सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम? तो चारू बोलते हैं कि सर क्या हम सब कबड्डी एक साथ खेल सकते हैं? मिस्टर सोलंकी बोलते हैं नो यू कांट, इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड। तो वो बोलते हैं नहीं, सब नहीं खेल सकते हैं, इसमें सिर्फ 12 ही खेलने वाले चाहिए। आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व 1, जिसमें से सिर्फ 7 प्लेयर्स खेलते हैं और 5 बैठते हैं। अगर 7 में से किसी को चोट लग जाती है तो 5 में से उनका जगह लेने के लिए वो जाते हैं। सुनील, सर इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर दिस गेम? तो सुनील पूछता है क्या इसका कोई समय होता है खेलने का? मिस्टर सोलंकी, येस देयर आर 2 इक्वल हाफ्स ऑफ 20 मिनट्स ईच। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं हाँ समय होता है ना, 20 मिनट का गेम होता है, फिर 5 मिनट का गैप होता है 5 मिनट्स का, और फिर 20 मिनट्स का फिर से गेम होता है। चारू, सर आई हैव सो ऑफन हर्ड द वर्ड्स अ रेडर एंड अ कैचर, व्हाट आर दे? तो चारू पूछती है कि सर मैंने तो रेडर और कैचर का नाम सुना है, ये होते क्या है? मिस्टर सोलंकी, a raider is one who goes to the other parlor cooing kabaddi kabaddi kabaddi। तो बताते हैं मिस्टर सोलंकी कि रेडर वो होते हैं जो दूसरी पार्लर में जाते हैं और एक सांस में लेके वो कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं, और जब तक उनकी सांस रुकती नहीं है तब तक उनको बोलना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस डे ही ट्राइज टू गेट द अपोनेंट्स आउट बाय टचिंग देम, और जब तक वो दूसरे पार्लर में हैं तब तक वो किसी अपोनेंट को पकड़ना पड़ता है, चाहे उनको छूना ही पड़े। द अपोनेंट हु ट्राइज टू कैच द रेडर इज नोन एज द कैचर। तो जो अपोनेंट जिसको पकड़ने गए हैं कबड्डी कबड्डी बोल के, अगर आपको पकड़ लेता है तो उसको हम कैचर कहते हैं। अनिल, सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट? तो अनिल बोलता है सर रिजल्ट कैसे निकलता है फिर? द टीम विच स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट इज द अलॉटेड टाइम विंस द मैच। तो जितने समय में अगर जो टीम ज़्यादा पॉइंट बनाती है उसको जीत हासिल होती है। एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन इफ द स्कोर्स आर टाइट। अगर दोनों टीम के एक जैसे ही स्कोर होते हैं तो उनको फिर से खेलने का मौका दिया जाता है कुछ समय का। सुनील, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड ओनली विथ फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? तो सुनील बोलता है ये तो बाहर खेलने वाला गेम, घर के बाहर खेलने वाला गेम है जिसमें हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ लगता है और हमें कोई भी उपकरण की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका क्या महत्व होता है? मिस्टर सोलंकी, सिंस इट इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं क्योंकि ये गेम बिना उपकरण के खेला जाता है इसलिए हमारा तंदुरुस्ती और हमारी दिमाग दोनों की ज़रूरत होती है। मोर ओवर इट इनेबल्स अ प्लेयर टू होल्ड हिज ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये हमको बनाता है ताकि हम अपनी सांस को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रोक सकें। इन दिस वे इट इज़ सिमिलर टू आवर टाइम ऑनर ट्रेडिशन ऑफ योगा, और इसी वे में योगा जैसा इम्पोर्टेंट है वैसे ही ये भी अच्छा है। चारू, as it is played for a short period of time, it needs strength and quick reflexes of hand as well as eyes। तो चारू बोलती है क्योंकि ये थोड़े समय में के लिए ही खेला जाता है इसलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ और हमारी हाथ और आँख का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Thus, one has to be very alert and attentive while playing it। और इसलिए जब भी कोई खेल रहा है तो उसको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है ताकि वो या तो किसी को छुए या तो आउट ना हो के आए। मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू। कबड्डी not only keeps our body and soul in proper coordination but also helps in making good and civilized citizen। तो मिस्टर सोलंकी बोलते बिल्कुल सही बात है, कबड्डी हमारे सिर्फ बॉडी और हमारी आत्मा को ही एक जैसे उसमें नहीं रखती है परंतु हमें मदद करती है कि हम एक अच्छे सिटीजन बन सके, नागरिक बन सके। स्पोर्ट्स पर्सन आर ऑलवेज कंसिडर्ड वेल बिहेव सिटीजन। इसलिए जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं, जो खिलाड़ियाँ होते हैं वो अच्छे व्यवहार के होते हैं। अनिल, सर आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। तो अनिल बोलता है कि
मुझे अभी कबड्डी मैच खेलने का मन कर रहा है। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं वेरी गुड, लेट्स गो टू आवर स्कूल ग्राउंड, अनिल एंड सुनील सेलेक्ट योर टीम्स। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं चलो हम अपने स्कूल ग्राउंड में चलते हैं। फिर वो बोलते हैं अनिल और सुनील को वो कैप्टन बनाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अपनी टीम मेंबर्स चुन लो। द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच विच वॉज वॉन बाय अनिल्स टीम। एवरीबडी enjoyed द मैच एंड रिटर्न होम विथ स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे। तो दोनों टीम के बीच में मैच होता है जिसमें से अनिल की टीम जीत जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और अपने घर अच्छी यादों के साथ वापस लौट जाते हैं। सो होपफुली आपको कबड्डी के बारे में समझ में आया। हमने खेला तो बहुत है लेकिन हमें रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होंगे। सो अब हमें वो भी पता चल गए हैं। सो विद दिस योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। लेकिन आपको वर्ड मीनिंग्स करनी है जिसमें से आप जो मैं टिक कर रही हूँ सिर्फ आप वो करेंगी। आप फर्स्ट वाला करेंगे कस्टम, ईगर, नियर बाय, ठीक है, ट्रेडिशनल, पार्लर और टाइम ऑनर्ड और रिफ्लेक्स। बस सिर्फ इतने ही करेंगे, ठीक है। कस्टम, ईगर, नियर बाय, ट्रेडिशनल, पार्लर, टाइम ऑनर्ड और रिफ्लेक्स। और इसके साथ आप हार्ड वर्ड्स लिख सकते हैं। जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उसको स्पेलिंग्स याद करनी है आपको, ठीक है। तो काम अपना समय पे देते रहिए।